नमस्कार। ईरान के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता ही होगा। बहुत दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत लोग मारे गए हैं और बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं एक्चुअल में कि यूएस का हाथ है कि इंटरनली इन्फ्लेशन की वजह से। तो एक्चुअल में इस पे स्टार्टिंग से चलते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, यानी आप 1951 के आसपास आपको पता होगा कि शाह जो थे, जो मोनार्की काइंड ऑफ सिस्टम था, तो उन्होंने एक्चुअल में सेटअप किया था। यूएस ने इसको सेटअप किया था वहाँ पे। ही वाज ए यूएस प्रो पर्सन एक्चुअली। तो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें एकदम ब्रिटिश गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के आसपास चलते थे। जितने भी ऑयल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते थे वहाँ से, तो वो उसमें से मुनाफा जो होता था, यानी जो प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट शेयर ईरान में बहुत कम आता था। मैक्सिमम प्रॉफिट शेयर यूएस और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो लेके आते थे। तो धीरे धीरे शाह को लगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, और इसने प्लान किया कि इसको एक्चुअल में मूव करते हैं, नेशनलाइज करते हैं इस ऑयल पूरे सिस्टम को। तो उसने नेशनलाइज करने की कोशिश की। तो ऑब्वियस सी बात है, यूएस यूके दोनों को हजम नहीं हुई बात, और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो उनको लगा कि करना क्या है। तो दे स्टार्टेड, सीआईए को डालते हैं, किसी और को इनका टॉपल करते हैं, जो ये यूएस का काम है, हर जगह करते हैं। चाहे बांग्लादेश ले लो, चाहे वेनेजुएला ले लो, कहीं भी ले लो। इनके हिसाब से जो अगर तेल ढंग से इनको ना दे फ्री में, तो मतलब ये स्टार्ट कर देंगे कुछ ना कुछ कांड। यूएस ने, सीआईए ने मिलके, क्या बोलते हैं, अतुल्ला खामेनी, इनको इसको प्रमोट किया। वहाँ उसके जो पेपर्स थे, ऑडियो थे, वो चीज़ें अंदर तक पेनिट्रेट करवाई इसने। और उसके बाद धीरे धीरे मूव करता गया आगे कि क्या इसको, इसी को बनना है एक्चुअल में। और एक्चुअल में आप लेके चलोगे, मैं शाह के बारे में बताता हूँ, तो शाह वॉज एक्चुअली लाइक, ये तो 51 से 79 से पहले एक्चुअल में शाह जब तक था, 26 ईयर्स का रिजीम था उसका। तो 26 के रिजीम में इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत बेकार थे। बिकॉज यूएस है, तो यूएस तो इंडिया को सपोर्ट करेगा नहीं। इवन जब 1965 का जो वॉर हुआ था, उस टाइम पे भी उसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। पाकिस्तान को सपोर्ट कैसे किया, जो इवन जो ये बोला था उसने कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वाया, यानी आप जानते हो ना कि इन्होंने क्या किया, जर्मनी के जो फाइटर प्लेन्स थे उसको वहाँ से मूव करा के इंडिया में उसने यूज़ करना स्टार्ट किया एक्चुअल में। और इंडिया में बोला, पाकिस्तान को हैंड ओवर किया। और ये आप सोच के चलो कि यानी दैट इज काइंड ऑफ लाइक माइंड सेट यूएस हैव। सो ईरान और इंडिया के रिलेशन इस टाइम पे बहुत बहुत बड़े रिलेशन थे। और जो वाला पाकिस्तान सपोर्टर एक्चुअली, बिकॉज यूएस, क्योंकि पाकिस्तान ईरान दोनों को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उस समय यूएसएसआर का बॉर्डर लगता था। तो दोनों सपोर्ट कर रहे थे कि यूएसएसआर को टूटना चाहिए, थे और सपोर्टिंग यूएस एक्चुअली। और यूएस के बिना पाकिस्तान कुछ भी नहीं, आज भी नहीं है। तो इंडिया के लिए एक अच्छा था कि अतुल्ला खामेनी जब आया तो इसने अपना रिजिम ले आया। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया और ईरान के रिलेशन अच्छे होने लगे। रीज़न बिहाइंड कि पाकिस्तान की, यानी ईरान और पाकिस्तान के बीच में चीज़ें टूटने लगी, क्योंकि ईरान तो वैसे भी यूएस को सैटन मानता है, शैतान मानता है, और पाकिस्तान यूएस के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो धीरे धीरे इनमें कमजोरियाँ, प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। ऊपर से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया है, तो पाकिस्तान इज़ मोर ऑफ ए सुन्नी मेजॉरिटी, और सुन्नी लाइक काइंड ऑफ लाइक रिजीम। तो हर बंदा सुन्नी ही आता, शिया नहीं आता। और ईरान इज़ मोस्टली शिया पॉपुलेशन। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी दोनों में, क्योंकि पाकिस्तान यूएस और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ जो सुन्नी थे। तो ईरान वांट टू बिकम मुस्लिम बिगेस्ट क्लरिक एक्चुअली, लाइक जो भी चाहता है कि मुझे मिले, यानी सबसे हाईएस्ट मुस्लिम कंट्री एक्चुअली। तो वहाँ से इनके प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही। तो इंडिया ने क्या किया कि भारत धीरे धीरे ईरान से स्टार्ट करने लगा, क्योंकि चाणक्य नीति जो आप बोलते हो उसमें बताते हैं कि दुश्मन का जो दोस्त हो या उसके पास में जो, उसको दोस्त बना लो, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू टैकल पाकिस्तान। और उससे हमें प्रॉफिट हुआ। जो पाकिस्तान 1965 के वॉर में और उसके 1971 के वॉर में भी जो इसने पाकिस्तान को हेल्प किया, वो धीरे धीरे डाउन होता गया। बट देर वॉज सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो। ड्रॉबैक तो एक दो तीन ड्रॉबैक्स ये भी थे कि इन्होंने लाइक 370 आर्टिकल के टाइम पे भी ईरान ने
अपोज किया, ईरान ने स्टेटमेंट दिया, उल्टा स्टेटमेंट दिया, सीए के टाइम पे भी स्टेटमेंट दिया। इवन 2012 में जब इसराइल पे अटैक, इसराइल के एम्बेसी पे इंडिया में अटैक हुआ था, तो उसमें भी ईरान का हाथ था। इवन ये भी बोलते हैं कि जो कुलभूषण जाधव है, जो अपना लॉ का एजेंट था, वो उस समय ईरान पे चाबहार एयरपोर्ट पे था, और चाबहार एयरपोर्ट से उसको गायब कराया गया, यानी पाकिस्तान को दिया गया। तो इसमें भी बोलते हैं कि ईरान की मिली भगत है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन, बट स्टिल इट्स अ गुड रिलेशनशिप। स्टिल इन द सेंस कि हमें सस्ता ऑयल मिल रहा है, और दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान और ईरान मिल जाएंगे, then it will be a much more bigger problematic for us actually, क्योंकि in the sense of like war, or maybe in the sense of like defense strategies actually। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सिस्टमेटिक नहीं है, यानी खामनेनी अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन ये श्योर है कि शाह का जो बेटा है, अगर वो आता है बाई द वे, तो इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर भारत, क्योंकि वो भी यूएस बैक्ड गवर्नमेंट होगी। और मे बी जो चाबहार पोर्ट हमने बनाया है, इवन जो रशिया से जो आपका रेल रूट आ रहा है, जो चाबहार तक आएगा, और चाबहार से फिर शिप से निकालते हैं, तो ऑयल मूव होगा इंडिया में, तो उसमें एक कॉरिडोर में प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। और पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, नो वन नोज, लेकिन ये दो प्रॉब्लम तो इनिशियली हमें दिखती हैं। तो आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि रिजिम चेंज इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया, और इट्स अ बैड काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।